सो गाइस, मार्वल के मल्टीवर्स सागा की काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को आए काफ़ी टाइम हो चुका है। बट इस मूवी में ऐसे कई मोमेंट्स थे जिन्हें हम कितनी बार भी देख लें वो हमेशा आइकॉनिक लगते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के 10 आइकॉनिक मोमेंट्स को रैंक करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, नंबर 10 पे आते हैं दो मोमेंट्स, जिनमें से पहला है डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख। मूवी में सिनिस्टर स्ट्रेंज के सर पर हम एक थर्ड आई को देखते हैं जो आई थी डार्क होल्ड को यूज करने के कारण, और जब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड को यूज किया तो उनके सर पे भी एक इसी तरह की तीसरी आंख आ जाती है। ऑल्दो डॉक्टर स्ट्रेंज के सर पे तीसरी आंख का आना एक काफी अनएक्सपेक्टेड पॉइंट है, क्योंकि ये तीसरी आंख सिर्फ डार्क होल्ड के एक्सेसिव यूज करने पे ही आती है, जबकि मूवी में डार्क होल्ड को स्ट्रेंज ने केवल एक बार यूज किया था। और इवन डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा भी था कि वांडा ने सभी डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रेंज के पास अभी भी डार्क होल्ड है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और दूसरा मूवमेंट है मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्ले का दिखना। क्ले असल में डार्क डायमेंशन की सॉर्सरर सुप्रीम होती है, जो इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेती है डार्क डायमेंशन में हुए एक इनकर्जन को फिक्स करने के लिए। इसी के साथ ये भी बता दूं कि कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज आगे चलकर क्ले से शादी भी कर लेता है, यानी एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइफ में क्ले और उसकी तीसरी आंख दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में हमें एक टूटी हुई वॉच दिखती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइफ को दर्शाती है कि कैसे एक्सीडेंट होने के बाद उसके हाथ चले गए थे। सॉर्सरर सुप्रीम बनने के बाद अब वो पहले जैसे ऐशो आराम से नहीं जी सकता, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेंज ने अपनी जिंदगी के प्यार क्रिस्टीन को भी खो दिया। और इसी मूवी के एंड में स्ट्रेंज यही टूटी हुई वॉच पहन लेता है, क्योंकि वो अपनी ब्रोकन लाइफ के साथ ही रहने का डिसीजन लेता है। लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब स्ट्रेंज अर्थ 838 की क्रिस्टीन से मिलता है तो उसे समझ आता है कि एक बेहतर कर्ल के लिए उसे अपने अतीत को अपनाना पड़ेगा। एंड देन स्ट्रेंज अपनी वॉच को ठीक करता है और एक न्यू लाइफ की तरफ चल पड़ता है। अब इवन दो इस वॉच का मूवी में ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट स्ट्रेंज की लाइफ में ये काफी इंपॉर्टेंट था। इस मूवी के डायरेक्टर सैम राइमी जाने जाते हैं अपनी हॉरर मूवीज के लिए, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी उनका हॉरर एसेंस काफी अच्छे से दिखाया गया। ऐसे ही एक सीन में जब स्ट्रेंज वांडा को मिरर डायमेंशन में कैद कर देता है तो वहां से निकलने के लिए वांडा रिफ्लेक्शंस का यूज करती है, और वहां से निकलने के बाद उसकी बॉडी कई पीसीस में कट हो जाती है, जो देखने में एक ज़ॉम्बी वांडा की वाइब्स देता है। एंड श्योरली मूवी के स्कैरिएस्ट मोमेंट में से एक वांडा का ये सीन था। मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज अर्थ 838 पर पहुंचते हैं तो स्ट्रेंज की मुलाकात होती है उस यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी से, जहां हमें मोर्डो, पैगी कार्टर, ब्लैक बोल्ट, मोनिका रैम्बो की कैप्टन मार्वल, प्रोफेसर एक्स और द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव रीड रिचर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। एंड आगे डॉक्टर स्ट्रेंज की पेशी होती है इन सबके सामने, जहां इन सभी कैरेक्टर्स की कन्वर्जेशन काफी इंटरेस्टिंग थी। खासकर जॉन क्रेसिंस्की के रूप में मिस्टर फैंटास्टिक को देखकर सभी फैंस का सपना भी पूरा हो गया था। और यहीं पे हमें अर्थ 838 का डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज भी दिखाया जाता है, जिसने डार्क होल्ड के यूज से अकेले ही थेनोस को मार दिया था। अब अमेरिका एक ऐसा देश रहा है जहां एमसीयू में कंटिन्यूसली कई विलन्स ने हमला किया है, और इस मूवी में वो काम करता है गेरेंगटॉस, जहां इसी सीन की शुरुआत में डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जेब से क्लोक ऑफ लेविटेशन को निकालकर सूट अप करते हैं, जो अब तक एमसीयू का वन ऑफ द कूलेस्ट सूट अप था। और उसके बाद गेरागिंटोस को हराने में कई स्पेल्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करते हैं, जैसे फ्लेम्स ऑफ द फेल्टिन और एक्स ऑफ अगेरुमस। और मजा तो तब आता है जब उसी फाइट सीन को वोंग भी ज्वाइन करता है। आई डोंट नो ये बात कितनी सच है, बट पूरे एमसीयू में हमें जितने यूनिवर्सेस ना दिखाए गए हो उससे ज़्यादा अकेले इस मूवी में दिखाए गए हैं, जहां मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में ही अकेले 27 यूनिवर्स दिखाए गए हैं। जहां जब अमेरिका चावेज वांडा से बचने के लिए पोर्टल ओपन करती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके साथ उस पोर्टल में जंप कर देता है। एंड देन हमें विद इन ग्लिम्स कई सारे यूनिवर्सेस दिखाए जाते हैं,
जहां एक यूनिवर्स में हमें लिविंग ट्रिब्यूनल भी देखने को मिलता है, जो मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। देन एक लाइट यूनिवर्स, आइस क्रिस्टल यूनिवर्स, एक काफ़ी बड़ी साइज की मधुमक्खियों का यूनिवर्स, एक ओशन यूनिवर्स, एक ग्रिंड हाउस यूनिवर्स, एंड देन एक ड्रोन यूनिवर्स, जो शायद एक ऐसी रियलिटी होगी जहां फार फ्रॉम होम के इवेंट्स में मिस्टीरियो जीत जाता है और पूरी दुनिया में एडिथ ड्रोन फैला देता है। उसके बाद हेल यूनिवर्स, डायनासोर यूनिवर्स, कार्टून यूनिवर्स, प्लेन क्रैश यूनिवर्स, पेंट यूनिवर्स जहां सब कुछ लिटरली पेंट का बना है, एक क्यूब यूनिवर्स जहां सब कुछ क्यूब्स का बना है, पिरामिड यूनिवर्स, 1930s के एक एरा का यूनिवर्स, एक ब्लेड रनर टाइप का यूनिवर्स, और इससे भी ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स, एक वॉल्केनिक हेल यूनिवर्स, एंड एट द एंड अर्थ 838 का यूनिवर्स, जहां मूवी का काफ़ी बड़ा पार्ट फीचर करता है। इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के कई वर्जन्स दिखाए गए हैं, बट शायद सबसे डार्केस्ट वर्जन थे सिनिस्टर स्ट्रेंज, जहां एक रियलिटी में डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल का यूज इतना ज़्यादा कर लेता है कि अपना ही यूनिवर्स पूरा ख़त्म कर देता है और खुद भी करप्ट हो जाता है, और उसके बाद अपनी मेन यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज उसे डार्क होल लेने आता है। मगर सिनिस्टर स्ट्रेंज को शांति पसंद नहीं थी और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ शुरुआत में तो सिनिस्टर स्ट्रेंज ज़्यादा पावरफुल दिखता है, बट देन अपना स्टीफन स्ट्रेंज म्यूजिकल ट्यून्स बना देता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, और फिर हमें एक बढ़िया सा म्यूजिकल फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है इन दोनों के बीच, और सीन का एंड आते आते सिनिस्टर स्ट्रेंज मारा भी जाता है। नेक्स्ट नंबर पे डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक और वर्जन आता है, ज़ॉम्बी स्ट्रेंज। अब स्ट्रेंज को ये बात पता थी कि वांडा उससे ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास अमेरिका चावेज भी है, इसीलिए उससे लड़ने के लिए स्ट्रेंज ड्रीम वॉक करके डिफेंडर स्ट्रेंज को फिर से जिंदा करता है, जो मूवी के स्टार्ट में मारा गया था। इसीलिए वो एक ज़ॉम्बी वर्जन में बदल जाता है। अब क्योंकि ये ज़ॉम्बी स्ट्रेंज मरकर वापस जिंदा हुआ था, इसीलिए उसके अंदर से स्पिरिट्स ऑफ डैम्ड निकलती हैं, जो स्ट्रेंज की डेथ की रीजनिंग करती हैं और उसे वापस मारने वाली होती हैं। मगर स्ट्रेंज उन्हें कंट्रोल कर लेता है और अपने ज़ॉम्बी वर्जन को और पावरफुल बना लेता है, और यही वर्जन आगे चलकर वांडा को भी कुछ समय के लिए रोक लेता है। तो इसलिए फॉर श्योर डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वर्जन टॉप 3 मूवमेंट्स में तो होना ही चाहिए था। थ्रू आउट द मूवी वांडा का मकसद था किसी और यूनिवर्स से अपने बच्चों को वापस लाना, जिसके लिए उसे अमेरिका चावेज की मदद चाहिए थी, और चावेज थी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। इसीलिए वांडा स्ट्रेंज को खुली चुनौती देती है कि या तो चावेज को उसके हवाले करो या वो सनसेट के बाद खुद चावेज को ले लेगी। एंड देन वांडा पहुंचती है कामरताज और सभी सॉर्सरर्स के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। इस मूवमेंट में सभी सॉर्सरर सुप्रीम कामरताज के अराउंड एक शील्ड बना लेते हैं, जिसे ब्रेक करने के लिए वांडा एक सॉर्सरर को डिस्ट्रैक्ट करती है, और शील्ड के टूटते ही वांडा कामरताज के सभी आर्टिलरीज और सॉर्सरर्स को गाजर मूली की तरह खत्म कर देती है। इसी सीन में उसकी फाइट वोंग से भी होती है और हमें मिरर डायमेंशन का एक एपिक सीन भी देखने को मिलता है। सो फाइनली बात करते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सबसे आइकॉनिक सीन के बारे में, जो था वांडा और इल्यूमिनाटी का शोडाउन, जहां कॉमिक्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इल्यूमिनाटी का हाल वांडा उसी तरह कर देती है जैसा थैनोस ने अवेंजर्स का किया था। लिटरली इस फाइट में हर एक मेंबर कुछ ही मिनटों में मारा जाता है, जहां सबसे पहले वांडा ब्लैक बोल्ट का मुंह ही बंद कर देती है और स्क्रीम करने के चक्कर में ब्लैक बोल्ट खुद ही मारा जाता है। देन मिस्टर फैंटास्टिक भी अपनी पावर्स वांडा पे यूज करते हैं, बट उनका तो मैगी नूडल्स बन जाता है। और फिर हमें गर्ल्स गेट इट डन मूवमेंट दिखता है, जहां पैगी कार्टर और कैप्टन मार्वल दोनों वांडा को काफी कड़ी टक्कर देती हैं, बट वांडा इन दोनों को ही मार देती है। और इस सीन के एंड में हमें प्रोफेसर एक्स दिखाया जाता है, जो वांडा के साथ माइंड गेम खेलता है, मगर वांडा उन्हें उन्हीं के गेम में फंसाकर एक स्कैरी ज़ॉम्बी वर्जन के रूप में मार देती है। और रियली इस मूवमेंट में वांडा की पावर्स का लेवल दिखाया जाता है, जहां उसने इतनी पावरफुल टीम को सिर्फ कुछ मिनटों में ही खत्म कर दिया था। सो ऑब्वियसली ये मूवमेंट फर्स्ट पोजीशन तो डिजर्व करता ही है। सो गाइज ये तो थी वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स के बारे में। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका मूवी का सबसे पसंदीदा सीन कौन सा था, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।